हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। अगर आप सप्लाई और डिमांड को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपका चार्ट देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स सप्लाई और डिमांड को फॉलो करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सप्लाई और डिमांड क्या होता है, सप्लाई और डिमांड को क्यों ट्रेड करना चाहिए, और चार्ट पर सप्लाई एंड डिमांड को कैसे ड्रॉ करते हैं, एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे करना है। इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। बेसिकली सप्लाई और डिमांड एक एग्रेसिव सेलिंग और अग्रेसिव बाइंग होती है। एग्रेसिव सेलिंग और एग्रेसिव बाइंग हमें बताती है कि बड़े प्लेयर्स कहां पर एंट्री कर रहे हैं और कहां से एग्जिट कर रहे हैं। इन रेड कैंडल्स को ध्यान से देखो, ये हमें बताती हैं कि यहां पर एग्रेसिव सेलिंग हुई है और बड़े वॉल्यूम शामिल है मार्केट को नीचे लाने में। अब एग्रेसिव बाइंग को देखते हैं। यहां पर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। इसका मतलब यह है कि यहां पर एग्रेसिव बाइंग हुई है और बड़े प्लेयर्स ने यहां पर एंट्री बनाई है। इन्हीं चीजों को आपको देखना चाहिए जब हम सप्लाई और डिमांड को ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे मोमेंटम हमको बताते हैं कि यहां पर स्मार्ट मनी कहां पर इंटर कर रही है और मार्केट को किस डायरेक्शन में ले जा रही है। छोटे छोटे कैंडलस्टिक को देखकर हमें सप्लाई एंड डिमांड जॉन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्मॉल कैंडल्स के साथ नहीं ज्यादा मोमेंटम होता है और ना ही वॉल्यूम होते हैं। अब हम समझते हैं सप्लाई और डिमांड को क्यों ट्रेड करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं सप्लाई और डिमांड को क्यों ट्रेड करना पसंद करता हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन लोगों के साथ ट्रेड करें जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और आप इन्हें स्टॉक मार्केट की भाषा में स्मार्ट मनी भी कह सकते हैं। सबसे आसान तरीका जिससे आप पहचान सकते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी कब इंटर कर रही है और कब एग्जिट कर रही है, वह चार्ट पर सप्लाई और डिमांड को पहचाने। मार्केट जहां से बड़े बड़े रेड कैंडल बनाकर नीचे की तरफ जाती है उसे हम सप्लाई जॉन कहते हैं, और इसी प्रकार जिस लेवल से मार्केट बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ जाती है उसे हम डिमांड जॉन कहते हैं। हम चार्ट पर बड़े बड़े कैंडल को देखकर पहचान सकते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी या बड़े प्लेयर्स एंट्री कर चुके हैं। चलिए चार्ट पर समझते हैं। चार्ट को ध्यान से देखिए। ऐसे मोमेंटम को देखकर पता लग जाता है कि यहां बड़े प्लेयर्स इस लेवल पर एंट्री कर रहे हैं, और आपको पता है कि बड़े प्लेयर्स के पास बड़ा पैसा है, बड़ी पावर है और उनके पास मार्केट को मूव करने की ताकत है। हम बड़े प्लेयर्स के साथ एंट्री बनाकर मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। हमें इनको ही फॉलो करके चलना है। अब हम जानेंगे कि चार्ट पर सप्लाई और डिमांड जॉन को कैसे ड्रॉ करते हैं, और चार्ट पर सप्लाई और डिमांड जॉन को कैसे पहचान सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आपको एंट्री तभी लेनी है जब चार्ट पर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखें। ध्यान रखना कि हम ऐसे छोटे छोटे कैंडल को देखकर सप्लाई जॉन नहीं समझना चाहिए। हमें चार्ट पर ऐसा एरिया ढूंढना है जहां से मोमेंटम शुरू हुआ है, और हम उनके बॉटम एरिया में एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब आपको चार्ट पर जो रेक्टेंगल एरिया दिख रहा है वह पूरा एरिया डिमांड जॉन है, और वापस से प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो हमें बाय ट्रेड में एंट्री करनी है, क्योंकि मार्केट यहां से बड़े बड़े कैंडल बनाकर ऊपर निकल गया। अगर आप इस लेवल पर एंट्री करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा बनाने वाले हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। देखिए यहां बड़े बड़े रेड कैंडल बने हैं, तो हम इन कैंडल के हाई को मिलाते हुए एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। यह रेक्टेंगल एक स्ट्रांग सप्लाई एरिया है, और हमें वेट करना है कि प्राइस दोबारा इस सप्लाई एरिया में आए। और जैसे ही इस सप्लाई एरिया में प्राइस आती है, आप ध्यान से देखिए कि यहां क्या होता है। प्राइस जैसे ही इस जॉन के पास आती है तो थोड़ी देर कंसोलिडेट होती है और फिर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाकर नीचे की तरफ निकल जाती है। इससे आप यह सीखते हैं कि चार्ट पर सप्लाई और डिमांड जॉन को कैसे पहचानते हैं। अब हम एक और मेथड समझते हैं। यहां प्राइस काफी समय से एक ही जोन में फंसी हुई है, जिसे हम कंसोलिडेशन जॉन कहते हैं। अब हम इस पूरे कंसोलिडेशन जॉन को ड्रॉ करते हुए एक रेक्टेंगल खींचेंगे
और ध्यान से देखिए प्राइस क्या करती है। जैसे ही प्राइस दोबारा इस रेक्टेंगल के पास रीटेस्ट करने जाती है और जैसे ही रेक्टेंगल को टच करती है तो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाकर नीचे आने लगती है। अब हम जानेंगे कि सप्लाई और डिमांड को कैसे ट्रेड करते हैं। इस चार्ट में हमने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स को पहचान लिया है और बॉटम एरिया में एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे और आपका डिमांड जॉन तैयार हो जाएगा और हम वेट करेंगे कि प्राइस कब वापस इस डिमांड जोन में आएगी। जैसे ही प्राइस वापस इस डिमांड जॉन के पास आती है या फिर टच करती है तो हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, लेकिन हम अभी भी कंफर्म नहीं हुए हैं कि प्राइस यहां से ऊपर ही जाने वाली है, इसीलिए हमें अभी और इंतजार करना है। नेक्स्ट कैंडल हैमर कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज होती है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि प्राइस यहां से ऊपर जाने वाली है। और आप जानते हैं कि स्मार्ट मनी के एंट्री करने के बाद प्राइस एकदम शूट अप कर जाती है। हम यहां पर मार्केट में एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस डिमांड जॉन के नीचे होगा। अगर हम टारगेट की बात करें तो ऊपरी लेवल पर ध्यान से देखें। कुछ कैंडल को देखकर हम कंफर्म हो जाते हैं कि यह लेवल एक सप्लाई जॉन है और जैसे ही प्राइस इस सप्लाई जॉन के पास आती है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।